नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, गुजरात के तमाम इलाकों पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है और गुजरात में अगर 1 मार्च से लेकर के 5 और 6 अप्रैल तक की बात करें तो इस दौरान प्री मानसून की बारिश बहुत कम होती है। 0.3 मिलीमीटर औसत बारिश का आंकड़ा है जो नहीं हुई है, यानी 100% की डेफिशिएंसी है जो होती नहीं है, होती भी नहीं है और जो होती है वो भी नहीं हुई है। टेम्परेचर तमाम इलाकों में कच्छ में 45 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है और जिस तरह की परिस्थितियां अभी गुजरात के ऊपर बनी हुई हैं उसके कारण अनुमान और आशंका ये है कि इस सप्ताह भीषण गर्मी का प्रकोप आपके राज्य पर रहने वाला है। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते अपडेट आपको मिलता रहे और डेली वेदर अपडेट भी आप मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 6 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में पूरे राज्य भर में। अनुमान यह है दोस्तों कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यानी 10 अप्रैल तक तमाम जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं, ऐसे कुछ अरब सागर का भी उसमें इनपुट रहेगा, थोड़ी नमी भी रहेगी और ड्राइनेस रहेगी साउथ पाकिस्तान से और इस तरह से होकर के हवाएं पूरे राज्य को कैप्चर करेंगी। तो कच्छ का पूरा रीजन, बनासकाठा, साबरकाठा, पालनपुर, पाटन, मेहसाना, गांधीनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, अरवली यानी महिसागर, अरवली के साथ साथ महिसागर, नाडियाड और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, आनंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच से लेकर के नर्मदा और सूरत, वलसाड़, नौसारी, तापी, डांग, इन सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं इस तरह से पहुंचेंगी और ये हवाएं इस समय ठंडी नहीं होंगी। इनमें ड्राइनेस उत्तरी रीजन में रहेगी, बाकी थोड़ा सा नमी अंदर से आएगी। तो इसकी वजह से अधिकांश जगहों पर 40 के ऊपर तापमान रहेगा, कुछ जगहों पर 43-44 डिग्री भी पहुंचेगा और 45 डिग्री भी टच करेगा। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसमें जब नमी ऐड होगी, यानी अगर मोरबी और सुरेंद्रनगर या अहमदाबाद की बात करें, जामनगर, राजकोट की बात करें, यहाँ पर अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 के आसपास, 70 के आसपास अगर ह्यूमिडिटी हवा में बढ़ गई तो ये स्थिति बड़ी ही अनबियरेबल यानी अनकंफर्टेबल हो जाती है। लगता है कि कहाँ चले जाएं, कैसे राहत मिल जाए। तो ये कंडीशन रहने वाली है, ये चुनौती रहने वाली है इस सप्ताह गुजरात के तमाम इलाकों पर। और अभी सोचिए, ये तो अप्रैल का महीना है, अभी मानसून के गुजरात में दस्तक देने में 2 महीने से ज़्यादा का समय है, क्योंकि अप्रैल में ही पूरा, जून में अगर सामान्य समय पर आ भी गया केरल में मानसून तो गुजरात के मध्य भागों तक पहुँचते पहुँचते इसको लग जाते हैं कम से कम 10 से 15 दिन। तो तब तक यहाँ पर प्री मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा होती नहीं है और जो होती है वो भी अभी संभावित नहीं है। तो ओवरऑल, और अगर उत्तर की ठंडी हवाएं आएँ तो भी थोड़ी सी राहत मिलती है, जो कि अभी नहीं आएंगी। उत्तर में भी हवाएं बदल गई हैं, WD आ रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने वाली है कुछ समय में, तो उसके कारण उत्तर की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से गुजरात के तमाम इलाकों पर न सिर्फ 10-11 अप्रैल तक बल्कि 12 अप्रैल तक भी पूरे राज्य के ऊपर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, इन तमाम जगहों पर भी पश्चिमी दिशा की हवाओं का, गर्म और आर्द्र हवाओं का प्रभाव होने के कारण टेम्परेचर यहाँ पर भी ज़्यादा रहेगा। उमस भरी गर्मी परेशान करती रहेगी। एक सिचुएशन है जिसमें 10, 11, 12 में कुछ बादल दक्षिण पूर्वी रीजन पर दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें वलसाड़, डांग, तापी, भरूच और नर्मदा, छोटा उदयपुर, वडोदरा, आनंद, खेड़ा, नाडियाड, अहमदाबाद, इन जगहों पर कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि 11 और 12 में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत चैलेंजिंग वीक है, संभल कर रहिए, गर्मी में लंबे समय तक मत रहिए। काम अगर बाहर आप कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर लेकर चलिए और पूरे कपड़े पहनिए, अपनी बदन को पूरा ढक कर रखिए। कहने का तात्पर्य ये है ताकि आप सुरक्षित रह सकें, हीट स्ट्रोक से बच सकें और अपने मवेशियों का भी ध्यान रखिए, उन्हें छाए में रखने का प्रयास कीजिए। मौसम का लगातार अपडेट पाते रहने के लिए आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और ये वीडियो शेयर करते रहिए अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में। धन्यवाद।